जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। जीवन की खोज में निकला रे,
यसु पाया, यसु पाया, यसु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, साथी रे, रे बंधु रे, बंधु रे। दुनिया में घोर अंधेरा, शैताने है डाला डेरा। हाँ, इस दुनिया में घोर अंधेरा, शैताने है डाला डेरा। सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यसु पाया, यसु पाया, यसु पाया, यसु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। ओ मन के अंदर पाप की नगरी भरती जाए, कर्म की गगरी। ओ मन के अंदर पाप की नगरी भरती जाए, कर्म की गगरी। कौन उतारे भव सागर से, हाँ मेरी प्यासी अखियां तरसे। निकला छुटकारे की खोज में, ओ निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में। यसु पाया, यसु पाया, यसु पाया, यसु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें।
हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, इस समय तूने हमें ये स्व अवसर दिया है तेरे निकट होने के लिए, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा करने के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना में हम सभी को तूने शामिल कराया प्रभु, इस ऑनलाइन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, इस समय तेरे लोग प्रभु तेरे घर में हैं, पर हमारे विश्वास से प्रभु तूने जो कहा, जहाँ हम तेरे नाम से एकत्रित होते हैं प्रभु, तू अपनी उपस्थिति को प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीष देना, ताकि आज की प्रार्थना, आज की आराधना, आज के वचन हमारी जिंदगी के लिए आत्मिक स्तर पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, फिर भी प्रभु यीशु तो हम पर करुणा किया है। बीते दिनों में प्रभु कईयों ने प्रभु संसार को छोड़कर चले गए, हमारे अपनों ने, परिवार के लोगों ने, पास्टर प्रचारक लोगों ने प्रभु तेरे पास भी आ गए, पर तू हमें जीवित रखा है प्रभु, ताकि हम तेरी इच्छा को जाने, तेरे उद्देश्य को प्रभु हम समझ सके प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग प्रभु इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, चाहे मसीह हो या गैर मसीह, जमशेदपुर के हो या जमशेदपुर के बाहर के लोग हैं, चाहे हमारे कलीसिया के हो या दूसरे कलीसिया के क्यों ना हो, उन सभी को तू आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि आज के वचन के द्वारा वे आशीषित होंगे, वे सीखेंगे कि आने वाले दिनों में हम किस प्रकार जीवन को व्यतीत करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। पुनर्बार तेरे लोगों को जो इस समय अपने घरों में हैं पर ऑनलाइन सर्विस में हैं, हर एक को तू आशीर्वाद करना। आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें, अनुग्रह करें, दया करें। आज के आराधना में आप अपने तन मन को देकर बैठें, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि इस समय हमारे सामने होंगे, कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके। इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। प्रार्थना में रहें, घरों में रहें, और जैसे जैसे हमें गाइडलाइन में परिवर्तन होगा आपको सूचना देंगे। 3 तारीख तक किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम चर्च के अंदर नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ अब तक जैसा ऑनलाइन सर्विस चल रहा है आगे भी चलेगी। जैसा ही हमें गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन मिलता है हम आपको सूचित करेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का प्रेयर मीटिंग, ब्रांच का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रकार का कंडोलेंस मीटिंग सभी ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ हम तमाम परिवारों को भी प्रार्थना में रखें। हमारे कलीसिया के बुजुर्ग भाई हेरोद कुमार के दामाद का देहांत हुआ है, जिनका मिट्टी 28 तारीख को रखा गया है। आप प्रार्थना में रहें और ऐसे तमाम परिवारों को प्रार्थना में याद रखें। जैसा कि आपको हम लोगों ने सूचना दिया था, जो चर्च सर्विस का मेंबरशिप कलेक्शन है, साथ ही साथ कोई अगर विशेष दान देना चाहता है तो आप डायरेक्ट चर्च के अकाउंट में NEFT RTGS के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से दें,
और जैसा आपको परमेश्वर अगुवाई करता है इस कार्य में भी अपना योगदान दे। बहुत सारे भाई और बहनों ने अपना सहयोग राशि भेज दिया है। हम तमाम भाइयों और बहनों को धन्यवाद देते हैं और पुनः आने वाले दिनों में यदि ये लॉकडाउन ज़्यादा दिन चलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि जवानों के द्वारा प्रत्येक परिवार में ये मेंबरशिप कलेक्शन के लिए हम भेजेंगे। इसके लिए फिर भी हम आपको एक सूचना अवश्य ही देंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और हमारे सचिव भाई सामल महापात्रों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें आने वाले दिनों की सूचना प्रदान की है। उस सूचना के अनुसार हम कलीसिया को और बीमार भाई और बहनों को, शोकित परिवारों के लिए सदा सर्वदा हम प्रार्थना करते रहें। आइए प्यारे दोस्तों, हम उस परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। उस वचन को सुनने से पहले हमारे तन मन को हम तैयार करें, जीवन को प्रस्तुत करें, नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने। अपने मन को तैयार करने के लिए मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ जो इन दिनों में हमें सुंदर गीतों के द्वारा आराधना से हम सभी को अगुवाई करते हैं। उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वे आप कृपया सामने होंगे और हम सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मसीह यीशु के पवित्र महान नाम में आप सबका स्वागत है और मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप सब उसकी आराधना करने के लिए अपने घरों में इकट्ठा हुए हैं। तो आइए यीशु मसीह को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाकर अपने आँखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर को निहारे, क्योंकि वही एक आदर महिमा स्तुति की योग्य है और सारा आदर महिमा केवल उसी को दे और उसकी आराधना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हम सब मिलकर प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम सबों को प्रभु आपने परमेश्वर पिता अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया। प्रभु जी आपकी इस उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, तेरे लाडलों को तूने मेरे मसीह। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, तेरे लाडलों को तूने मेरे मसीह। आंखें बंद कर कर, हाथ उठा कर, तेरी आत्मा को महसूस करूं। आंखें बंद कर कर, हाथ उठा कर, तेरी आत्मा को महसूस करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपका वचन से ही प्रभु आज हमने जीवन को पाया है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तू महान है प्रभु, तू अति स्तुति की योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हम सब आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा, स्तुति हो। परमेश्वर
हालेलुया परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, हम सब लोग प्रभु तुझी से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा परमेश्वर हम सब मिलकर करते हैं मेरे राजा, और आप भी हमारे बीच में है परमेश्वर, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आज के आराधना को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और परमेश्वर पिता जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसे हर एक के जीवन में प्रभु जी आप कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हर एक के आंसू को पोंछता है मेरे राजा। आप किसी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता है प्रभु जी, चाहे जैसी भी स्थिति में हो परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही ने कहा है प्रभु कि तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि तुम हियाव बंधो और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया परमेश्वर, सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा, और प्रभु जैसी आपकी इच्छा है प्रभु वैसे ही प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर। आज का वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर पिता हम सब लोगों को परमेश्वर पिता तेरे ही हाथों में सौंपते हैं राजा, जैसी आपकी इच्छा है प्रभु आप वैसे ही प्रभु आज कर दे मेरे राजा। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं पुनः स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपने मन को दिए हैं, इसलिए उस परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए भी आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, ताकि आप इस वचन को सुने और अपने जीवन को प्रस्तुत करें। बीते दिनों में हमने उत्पत्ति 4 अध्याय की अनेक बातों को हमने देखे हैं कि नूह की जल प्रलय से पहले कैसे लोग जीवन बिता रहे थे, किस प्रकार के उनके चरित्र थी, उस बातों को हम देख रहे थे। आज हम चिंता करेंगे उत्पत्ति किताब उसके 5 अध्याय के कुछ अंश को हम देखते जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति 5 का 1 पद से लेकर 5 पद तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि इस 5 अध्याय का 1 पद से लेकर 31 पद तक अगर आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ आदम की वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। यानी आदम के वंश 2 तरह से होता है। आदम के बाद कैन के वंश जो शुरू हुआ था, जो 4 अध्याय का 16 पद के अनुसार, आदम के बाद कैन, उससे एक भाग है, वे पाए जाते हैं जो बीते दिनों में हमने चर्चा की। तो आज से हमारी चर्चा की बातें आदम से लेकर और एक भाग जो है सेत से शुरू होता है। वहाँ 4 अध्याय में कैन से शुरू हुआ था, यहाँ हम देखते हैं कि सेत से एक वंश शुरू हो रहा है। तो 2 भाग में बांटा जा रहे हैं, आदम से कैन का वंश, आदम से सेत का वंश। तो आदम से
सेत के वंश के बारे में अगर हम चलते जाएंगे, वहाँ आदम के बाद आता है शेत आता है, और उसके बाद इनोश आता है, कैनान आता है, महलल आते हैं, जरद, इनोश, और उसके बाद मथुसला, और उसके बाद लेमक। इस प्रकार 8 प्राणी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और बीच में हानुक नामक व्यक्ति के बारे में भी लिखा हुआ है, जो 23 और 24 में लिखा है। यानी इसकी सारी बातों को देखते हैं, लेमक तक, सेत से लेमक तक 9 प्राणियों के बारे में लिखा। ये जो 9 प्राणियों के बारे में आप देखते हैं, वहां ये लिखा है वे मर गए करके वहां लिखा हुआ है। यानी 5 पद से लेकर अगर अब 31 पद तक जाएंगे, वहां 8 पदों में, यानी 5 अध्याय का 5 पद, 8 पद, 11 पद, 14 पद, 17 पद, और उसके बाद 20 पद, और उसके बाद 27 पद, उसके बाद 31 पद में, इस 8 पदों में 8 व्यक्ति का मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। ये कितनी आयु पर वे मर गए। लेकिन कैन के जो वंश को हमने देखे हैं, वहां वे कितनी साल जीवित रहे और कब मरे, वो बात को हमें पता नहीं है, या बाइबल में जिक्र नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं कि कैन के वंश के जो लोग हैं, उनके जीवन की आयु कितनी थी हमें पता नहीं है। पर 5 अध्याय में सेत से जो वंश शुरू होता है, वे लोग का जीवन की आयु हमें बताई जाती है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अगर उत्पत्ति 11 अध्याय को आप पढ़ते हैं, 11 अध्याय में नूह के वंश में से उसका बेटा जो सेम है, सेम का वंश के बारे में लिखा हुआ है। जब सेम के वंश के बारे में लिखता है, 11 अध्याय का 10 पद से पढ़ते जाएंगे आखिरी पद तक, तो यहां लिखा हुआ है कि वे जीवित रहा करके लिखा है, मरने के बातें नहीं लिखा है, पर वे मरे हैं। पर 11 अध्याय में वे जीवित रहे, जीवित रहे, जीवित रहे करके वहां भी 8-9 प्राणियों का नाम लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं 4 अध्याय का 16 पद से लेकर 24 पद तक जो कैन के वंश के लोगों में वे कितने साल जिंदा रहे वो बताए नहीं गए। 5 अध्याय में या आदम से जो सेत का वंशावली है, सेत के लोगों में से ये कितने साल जीवित रहे वो हमें पता चल रहा है। और उसके बाद सेम के वंशावली जो नूह के बेटे हैं, उनके वहां जो लिखा है जीवित रहा करके लिखा है, वे मरने के बाद वहां नहीं लिखा है, फिर भी वे मरे हैं। तो आज हम चिंता करेंगे ये 5 अध्याय को। जब 5 अध्याय को पढ़ेंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसमें एक बोरिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, एक ऑड सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, ऑड अध्याय आप कह सकते हैं। लेकिन हमें 4 अध्याय को हमने अध्ययन किए हैं। अभी 5 अध्याय को भी हम थोड़े थोड़े अध्ययन करेंगे, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं हम प्राप्त करेंगे। यद्यपि यहाँ यही लिखा है कि फलाने व्यक्ति फलाने को जन्म दिया और उसके बाद फलाना ईयर में अमुक साल में, यानी इतने साल के दौरान वो मर गया, ऐसा लिखा हुआ। इसमें हमें क्या प्राप्त होती है, यानी एक इंसान जन्म हुआ और मर गया, बेटा बेटे को उत्पन्न किया, यही यहाँ लिखा हुआ है। पर महत्वपूर्ण बात है, आप 4 अध्याय को आप देखते हैं, लेमक के द्वारा जो 3 बेटे उत्पन्न हुए थे, एक का नाम है याबल है, दूसरा का यूबल है, और तीसरा का नाम है तुबल कैन करके, ये 3 बच्चे का, 3 बेटे का नाम लेमक के द्वारा उत्पन्न हुए। पर हम देखते हैं नूह के द्वारा भी 3 बेटे जन्म हुए थे, जो सेम, हम और यपत के बारे में हम देखते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि ये दुष्ट वंश से जो 3 आखिरी बच्चे हैं, आखिरी बेटे हैं, जो लेमक के बेटे थे, लेमक ने उन 3 बच्चों के द्वारा अहंकारिता से जीवन को व्यतीत किया। लेकिन नूह के 3 बेटे के द्वारा नूह ने अहंकारी से जीवन को नहीं बिताया, पर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार
परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए उन्होंने जहाज को बनाया था। तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि कैन के वंश के आखिरी 3 बेटे का लाइफ कैसा था, और सेत के वंश में जो नूह भी आते हैं, नूह की 3 बेटे के जीवन किस प्रकार था, वे कैसे परमेश्वर के भय मानने वाले थे। पर यहाँ लेमक के बारे में लिखा है, एक लेमक ने जो है, जो 4 अध्याय का जो लेमक है, अपने बेटों के चलते वो संसार में जो पाप हुई थी, आदम को जो परमेश्वर ने श्राप दिया था, उस श्राप को वो मजाक में उड़ा रहा था। याद रखना, इस लेमक के द्वारा 4 अध्याय में जो लेमक है, उस लेमक के द्वारा जो 3 बेटे उत्पन्न हुए, याबल, तुबल और तुबल कैन, इन 3 बेटों के द्वारा परमेश्वर ने आदम को जो 3 अध्याय में जो श्राप दिया था, 17 पद से लेकर 19 पद को, उस 17 पद से लेकर 19 पद को ये लेमक ने मजाक में लेता था, मजाक में उड़ाते थे। लेकिन सेत के वंश में एक लेमक है जो कि 5 अध्याय का 28 पद के अनुसार लिखा है। मैं पढ़ देना चाहता हूं, उत्पत्ति 5 का 28 पद से लिखा है, तब लेमक 182 वर्ष का हुआ, तब उसके एक पुत्र जन्म हुआ, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया था, जो आदम को 3 अध्याय का 17 पद से लेकर 19 पद तक, उस श्राप से ये हमें बचाएगा, ये श्राप से वह हमें शांति देगा, उस श्राप से वह हमें छुटकारा दे करके उसका नाम नूह को रखा है। यानी कहने का ये अर्थ है, एक लेमक जो है, 4 अध्याय में जो लेमक है, वह अपने 3 बेटे के द्वारा परमेश्वर ने जो आदम को श्राप दिया था, उस श्राप को उन्होंने तुच्छ जाना, मजाक में उड़ाया। लेकिन सेत के वंश से ये जो लेमक उत्पन्न हुए, लेमक के द्वारा जो नूह जन्म हुआ, नूह के जन्म के समय के बातों को देखते हुए लेमक ने उस पापों को जो परमेश्वर ने आदम के पाप को श्राप दिया था, उस श्राप के लिए, उस पापों से बचने के लिए वो विलाप करता है। यानी 29 और 30 पद को अगर पढ़ेंगे तो ये लेमक विलाप करता है, पर एक लेमक तुच्छ जानता है। इस बात को हम देखते हैं। पर इस 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि एक ऑड सब्जेक्ट है या ऑड अध्याय है। कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, आसमान में कई तारेगण होते हैं, कई तारेगण होते हैं, लेकिन सभी तारे एक जैसा नहीं है। सभी तारा जो एक जैसा नहीं है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई टिमटिमाते हैं। इसलिए इस शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे, यद्यपि केवल नाम ही लिखा हुआ है, फिर भी उसमें जो कुछ उद्देश्य है, उस विषय को हम समझने के लिए कोशिश करें। तो चले हम इस शास्त्र के भीतर में हम जाते हैं, यहाँ क्या लिखा है। अगर 5 अध्याय का 5 पद को मैं पढ़ता हूं तो आदम के बारे में यह लिखा है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। ये क्यों मरा है प्यारे दोस्तों? उसके मरने के लिए क्या दरकार था? 930 साल हो गया और कुछ साल वो जीवित रहता, लेकिन परमेश्वर उसको इससे ही खत्म किया, यानी वो इससे मरा। ना इसलिए मरा कि आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उस फल को ना खाने के लिए। उस जीवनदायक वृक्ष के फल और भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल दोनों है, लेकिन दोनों में से जो वृक्ष का फल को खाया, उन्होंने 3 अध्याय में हमें बताया जाता है। तो यहां वे आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। ना परमेश्वर ने कहा उस वृक्ष का फल को ना खाना, ना देखना, जब तुम उस वृक्ष का फल को खाएंगे तब मर जाओगे, ये आज्ञा उल्लंघन किया है। इसलिए 930 साल के दौरान आदम के मृत्यु हो जाती है। और आप जानते हैं इस 3 अध्याय को, 3 अध्याय के 4 पद में
3 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध शैतान का एक बड़ा प्रश्न है। लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगा, तुम निश्चय ना मरेगे। परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे जब तुम उसके फल को खाओगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि शैतान ने ऐसा उनको बरगलाया, इस प्रकार के बातों से उनको कहा कि तू ना मरेगा। आज भी संसार में यही चलता है, यानी आप गलत काम करते हैं, लोग आपको तारीफ करते हैं, आप अन्याय काम करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। यह शैतान इसी प्रकार हवा को जाकर बरगलाता है कि तुम ना मरोगे। जब परमेश्वर ने कहा 2 अध्याय का 17 पद में, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य तुम मर जाएगा, ये बातों को परमेश्वर ने आदम से कहा। लेकिन शैतान आकर हवा से कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है, जब शैतान ने हवा को बरगलाया, हवा ने पाप किया, पाप संसार में एंट्री किया है, पाप संसार में एंट्री किया है, इसलिए संसार में मृत्यु भी एंट्री कर लिए है, संसार में मृत्यु भी एंट्री कर लिया है। इसलिए उत्पत्ति 5 अध्याय में हमें यही बताया जा रहा है। उत्पत्ति 5 अध्याय मुझे और आपको एक बड़ा सबक देता है कि तुम जाओ उस पुराने कब्रिस्तान को देखो। ये 5 अध्याय के पुराने कब्रिस्तान है, संसार का पहला कब्रिस्तान है, जिसमें एज भी लिखा हुआ है कि कितनी उम्र में लोग मरे हैं। यानी संसार का सबसे पुराने कब्रिस्तान है। तो लेट अस लर्न फ्रॉम दिस एंशिएंट यानी ग्रेवयार्ड, ये अति प्राचीन ग्रेवयार्ड से हम कुछ बातों को सीख ले। जब सीखते हैं इस प्राचीन ग्रेवयार्ड से, ये प्राचीन कब्रिस्तान से कुछ सीखते हैं, तो प्यारे दोस्तों नए कब्रिस्तान में भी जाइएगा और उसको भी देखिएगा और उससे भी आप सीखिएगा। मैंने एक दिन बता रहा था आपको, मैंने भी कब्रिस्तान किया था, मैंने भी देखा और मैंने भी सीखा, वहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं है कि फल लोग इतने ही उम्र से ही मरेंगे। नहीं प्यारे दोस्तों, मैं बता रहा था कि एक आंटी का मैंने एज को देखा कि 1923 में उनका जन्म हुआ था, 1923 में उनका जन्म हुआ था। वो मरती है करीबन 98 साल वो जीवित रहती है और वो मरती है। कहने का ये अर्थ है कि उसमें कोई सीमा नहीं है, पर परमेश्वर ही हमारे सीमा को बांध कर रखा है। ये तो पुराने कब्रिस्तान की बातें हैं जो 5 अध्याय में लिखा हुआ है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, ये पुराने कब्रिस्तान की बातें। लेकिन हम अभी नई कब्रिस्तान को जाए, वहाँ लिखा रहता है, वहाँ क्रॉस में लिखा रहता है कि ये भाई, ये बहन, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे चाचा, मेरी चाची, काका, काकी, वे कौन सी तारीख में जन्म हुए थे और कौन से तारीख में इस संसार से जुदा हो गए, वे लिखा हुआ है। ये बात वहाँ लिखी गई है। तो जरूर आप उस नए कब्रिस्तान को जाइएगा, उसमें से सीखिएगा। पर आपके घर में उत्पत्ति 5 अध्याय एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में लिखा है, उसमें भी आप सीखिएगा कि पाप ने इस संसार में मृत्यु को लेकर आई, जो हम जानते हैं रोमी 5 अध्याय का 12 पद से लेकर 14 पद तक ये लिखा है, आप घर में पढ़िएगा। तो हम देखते हैं इस उत्पत्ति किताब 4 अध्याय के अनुसार इस पुराने ग्रेवयार्ड में उससे पहले एक व्यक्ति का खून हुआ था, वो एबेल है। यानी एबेल जो एक दोनों भाई का छोटा भाई है, कैन का छोटा भाई है, पर उसका उम्र के बारे में कुछ पता नहीं है। उसमें यह साबित होता है कि एबेल एक जवान लड़का था।
हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार कैन ने हाबिल को मारता है। यानी हाबिल उस समय जवान लड़का था। हाबिल का उम्र के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि 5 अध्याय के लोगों की उम्र का लिखा है, पर हाबिल के उम्र के बारे में नहीं लिखा है। कहा जाता है वो फुल जवानी के उम्र में उसको खून कर दिया गया। पूरे जवानी की उम्र में उनके भाई ने उसको कत्ल कर दिया, जबकि उनका बाप का उम्र 930 है आदम का। तो आप अब समझ लीजिएगा कि बाप की उम्र 930 है, पर हाबिल का उम्र कोई जिक्र नहीं किया गया है। वो जवान के उम्र में इस संसार से चला गया है, उसको मर्डर किया गया है और आदम का नेचुरल डेथ हुआ है, यानी स्वाभाविक मृत्यु है। कहा जाता है यह मृत्यु डिले भी हो सकता है, मृत्यु डिले भी हो सकता है, लेकिन वो जरूर आएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बाइबल में लिखा है, इब्रानी किताब सभी जानते हैं, घर घर में ये बात आजकल लोगों के दिल में है। इब्रानी 9 का 27 पद को सभी जानते हैं, लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्ति है। न्याय का होना नियुक्ति है, यानी उसके लिए मरना भी नियुक्ति है, न्याय का भी नियुक्ति है। क्योंकि अंग्रेजी पद के अनुसार ये इस प्रकार लिखा है, एंड एज इट इज अपॉइंटेड एंड टू मैन वंस टू डाई बट आफ्टर दिस द जजमेंट, यानी मरने के भी नियुक्ति किया गया है टाइम, जजमेंट का भी नियुक्ति किया गया है टाइम, माने अपॉइंटेड है। कहने का अर्थ है आप भी अपॉइंटेड है, मैं भी अपॉइंटमेंट हूं। इसलिए 5 अध्याय को पढ़िएगा वो पुराने कब्रिस्तान के बारे में, और इन दिनों में जरूर कब्रिस्तान जाइएगा और वहां देखिएगा नए कब्रिस्तान के बारे में। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हाबिल यंग लड़का था, उसको मारा गया। आदम 930 साल की उम्र में उस स्वाभाविक मृत्यु हुई है। कहने का अर्थ है एक जन का कोई उम्र नहीं लिखा है, एक जन का उम्र लिखा हुआ है, यानी मृत्यु कभी भी आ सकता है। इसलिए मुझे और आपको तैयार होकर रहना है। ना क्यों भजन संहिता बड़ी सुंदर से हमें बता रहे हैं, अनेक समय ये बातों को हम लोगों के सामने रखते हैं। भजन संहिता उसके 39 में उसके 5 पद में लिखा है, देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरे दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। उसके बाद एक छोटा सा सेला करके लिखा है। मैं कई बार सेला के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपको यह बात पता चलता है कि आपका जीवन कुछ है या नहीं है, आपकी उम्र कुछ है नहीं है, आप कितने भी स्थिर क्यों ना हो, और उसके बाद सेला करके लिखा है, तो थोड़ा चुपचाप हो जाइएगा। 4-5 पद को धीरे से पढ़िएगा, अपने मन को प्रभु को दीजिएगा, यानी तैयार होने के लिए ये कहा जा रहा है। ये पद मेरे को तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम देखें बीते दिनों में हमारे अति प्रिय पास्टर जो जमशेदपुर के रेवरेंड शिशिर केरकेटा को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिए। बीते रविवार की बातें हैं, उससे पहले और भी यंग लड़के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे जान पहचान के लोग, परमेश्वर के लोग चले गए हैं। इसलिए आपको ये कहा जाता है ये प्राचीन कब्रिस्तान के बारे में पढ़िए एवं नए कब्रिस्तान के बारे में भी पढ़िए और अपने जीवन को प्रस्तुत कीजिएगा, क्योंकि ये 4 और 5 भजन संहिता 39 में हमें लिखा है। 4 में लिखा है, हे यहोवा ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए।
और उसके बाद उन्होंने कहा और ये भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। आपको तैयार हो जाना है और मुझे भी तैयार हो जाना है। आयुब उसमें क्या कहता है? आयुब उसकी 14 अध्याय में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। 5 बातें में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्ति किए गए हैं, अपॉइंट किए गए, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उनके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। अगर इंसान उस उम्र से, उस सीमा से पार नहीं हो सकता, बाइबल में यह लिखा हुआ है, तो प्रियो आप और मुझे तैयार होने का समय आ गया है। यह तैयारी के समय आ चुका है मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि तैयार हो या ना हो, आपका और मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुका है आपका और मेरा। अब कितने में डींग मारे इस संसार में, आपकी ताकत बहुत है, आप बहुत हैंडसम है, आप बहुत ब्यूटी है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन याद रखना पुराने कब्रिस्तान में बता रहे हैं, आज के नए कब्रिस्तान में बता रहे हैं कि तैयार हो जाना, क्योंकि आपके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्यारे दोस्तों, ये सारे परिस्थिति को, ये सारे पैंडेमिक को देखते हुए अगर आप तैयार नहीं होंगे तो कैसा होगा। इसलिए हिजकिय्याह के राजा को परमेश्वर ने एक बार तैयार होने के लिए कह देते हैं। दूसरा राजा की किताब उसके 20 अध्याय को अच्छी रीति से जानते हैं, मैं पढ़ देना चाहता हूं, एक पद को ही पढ़ता लिखा। दूसरा राजा 20 का 1 में लिखा है, इन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे दे, यानी तैयार हो जाना, तैयार हो जाना। लिखता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे दे, यानी अपने घर वालों को बता देना। क्या बता देना? क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्यारे दोस्तों, हाँ, उनके उम्र तो 15 साल बढ़ गया है। अच्छा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर से जीवन बिता रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उनके पुकार को देखते हुए 15 साल उनका बढ़ा दिया है। ये तो पुराने नियम के बातें हैं। हाँ, नए नियम में भी परमेश्वर आश्चर्य कार्य करता है, कहीं को लेकर आता है, कहीं को लेकर चले जाता है, ये परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन बाइबल हमें बता रहे हैं कि तैयार हो जाना, अपने घर वालों को ये खबर दे देना। और उसके बाद अगर देखते हैं, आमोस की किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखता है, थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं। आमोस की किताब उसके 4 अध्याय का, अगर मैं केवल 12 पद को पढ़ना चाहता हूं, आप घर में 11 और 12 को पढ़िएगा, मैं केवल 12 पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा, अपने परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन कब्रिस्तान के बारे में उत्पत्ति 5 को पढ़िएगा, नए कब्रिस्तान के बारे में जरूर कब्रिस्तान को जाकर देखिएगा और मन को प्रस्तुत कीजिएगा, मन को तैयार कर लीजिएगा। अगर तैयार नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, ऐसा तो काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है, काउंटडाउन तो शुरू ही हो चुका है। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? जाएंगे नरक जाएंगे। तो क्यों नरक जाएंगे? इसलिए मन फिरा, अपने जीवन को परमेश्वर को दे, मन को तैयार कर लेना। कैसे मन को तैयार कर लेंगे? हाँ, दारोगा ने उन लोगों से, उन परमेश्वर के भक्तों से कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूंगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूंगा। दारोगा ने पौलुस को
और शिला से बाहर लाकर पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यानी प्रेरितों काम 16 का 30 पद के अनुसार वे उनको उत्तर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये बातों को आप जानते ही हैं, आप तो विश्वासी हैं, आप तो विश्वास करते ही हैं। और कौन से विश्वास की बातों को किया जाता है, कहा जाता है? हाँ प्यारे दोस्तों, ये डगमगाने वाले विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास की बातें कही जाती हैं ताकि आपके विश्वास दृढ़ रहे उसके आगमन तक, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिखा है, रोमी किताब उसके 10 अध्याय 9 और 10 पद तक क्या लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु, याद रखना, प्रभु जानकर अंगीकार करना है। आपके जीवन में और कोई प्रभु होना नहीं चाहिए, ना आपके घर द्वार, ना आपके मोटी रकम की कमाई, ना आपके नौकरी चाकरी, कोई आपका प्रभु नहीं है, यीशु ही आपका प्रभु है। ना अनेक लोग अपनी सांसारिक बातों को प्रभुता देते हैं कि ये मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की सोच है। लेकिन नहीं, यीशु को ही प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपके पैसा प्रभु नहीं है, यीशु आपका प्रभु है, आपका बैंक बैलेंस आपके प्रभु नहीं, यीशु आपका प्रभु है तो संसार का और कोई भी प्रभु आपके प्रभुता नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल बता रहे हैं, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यही है प्रस्तुति। हर दिन अपने जीवन को प्रभु को देना है, तभी यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु मानकर ही रखना है, ताकि संसार का, शैतान का कोई भी शक्ति मेरे ऊपर और आपके ऊपर प्रभुता ना करे। प्यारे दोस्तों, हम थोड़ी सी बातों को देखें कि यहाँ के लोग मरे तो सही बात है, पर उनका उम्र दिया गया था, उसका उम्र दिया गया था, कितनी उम्र में वे लोग चले गए हैं। पर हाबिल का उम्र नहीं लिखा है, कितनी उम्र में वो मरा है वो नहीं लिखा है, कितनी उम्र में उसको मर्डर किया गया वो लिखा नहीं है। कभी भी मृत्यु आपके जिंदगी में आएगी, इसलिए हर समय तैयार होकर मुझे और आपको भी रहना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, हम सभी खड़े हो जाएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना आप सभी के लिए मैं करूंगा, अपने आंखें बंद रहें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचनों के द्वारा तेरे लोगों को तू कह देना पिता कि मृत्यु का हमारे लिए कोई सीमा नहीं है प्रभु, पर तूने हमारे लिए सीमा बांध कर रखा है प्रभु। तू जानता है पिता कि तेरे लोगों को तू कब ले जाएंगे, हम नहीं जानते पिता कि कब हमें जाने हैं। इसलिए जब अब जानते हैं नहीं, हर समय पल पल में हमें तैयार होकर रहना है प्रभु। क्रिश्चियन तो कहते हैं प्रभु, मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन बिना प्रस्तुति से अगर रहेंगे, हाय उनके लिए जो बिना प्रस्तुति के जीवन को बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बीते दिनों में हमारे अपनों ने चले गए, उन सारे शोकित परिवार को तो आशीष दे। विशेष करके तेरे दास रेवरेंड सिसिर करकटा को तूने बीते संडे को अपने पास बुलाया प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, जब अच्छे लोग प्रभु तेरे पास आ जाते हैं, हे प्रभु तो हमारे पाप अपराधों को तू क्षमा कर ले प्रभु, ताकि हम तेरे उद्देश्य को जान सके,
जब हम जीवित हैं प्रभु, तेरी इच्छा क्या है हम जान सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज के शास्त्र अंश के द्वारा हमें यह पता चला, हाबिल यौंग था प्रभु, फिर भी प्रभु उन्होंने चला गया प्रभु, उसकी मर्डर हुई है प्रभु। उनके पिता आदम 930 साल की उम्र में स्वाभाविक मृत्यु को उन्होंने पाया है। प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते प्रभु हमारे कब होने वाली है, यद्यपि काउंटडाउन शुरू हो चुका है प्रभु, इसलिए हम अपने मन को तुझे देते हैं। तेरे लोगों को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर समय में तैयार होकर रहेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारे कब क्या होने वाला है। पर तेरे भक्त कहता है हमें दिन गिन के समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएंगे। निर्बुद्धि होकर क्यों मरेंगे, बुद्धिमान होकर मरेंगे। प्रभु तेरे लोगों को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो बीमार के हालत में पाए जाते हैं, उन सभी को प्रभु तू चंगा कर देना, आशीष दे, तू अनुग्रह करना। शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे बीते दिनों में, बीते संडे तेरे दास को प्रभु रेवरेंड सिसिर करकटा को तूने अपने पास बुला ले, उनके परिवार को प्रभु तू संपूर्ण सांत्वना प्रदान करना। तेरे शांत प्रभु परिवार में तू दे देना। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई दिलुबाग के लिए, उनकी तबीयत खराब थी प्रभु तूने छुआ है, उनको और भी आशीष के साथ भला चंगा तो रखना। और जितने कोरोना से मरीज है प्रभु, चाहे मसीह हो या गैर मसीह, उन सभी को तू छूकर आशीष देना। हमारे भारतवर्ष में कोरोना की स्थिति को प्रभु तू ही नियंत्रण कर ले, ताकि लोग प्रभु इस महामारी से सुरक्षित रहेंगे, इस महामारी से बच पाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पूरे परिवार को तू आशीष दे, अनुग्रह कर, जो इस समय घर में बैठकर प्रभु तेरी महिमा तेरी प्रशंसा किए, तेरे वचन को सुने हैं, कि वे अपने जीवन को प्रस्तुत करें उस पुराने कब्रिस्तान को पढ़ते हुए, नए कब्रिस्तान को देखते हुए। हे प्रभु यीशु मसीह, ये बातें हमें बताती हैं कि हम सदा सर्वदा तैयार रहे। हम नहीं जानते प्रभु कि हमारे मृत्यु कब होगी, कब तू हमें ले जाएगा, और हम ये भी नहीं जानते हैं कब तू आने वाला है। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को जो इस समय घर में है, पूरे कलीसिया के परिवारों को, बीमार भाई और बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, कलीसिया के हर एक संस्था को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस बड़े पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। हम प्रार्थना करते रहे ताकि कोरोना नियंत्रण हो सके और हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। सभी को नमस्कार।